पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। धर्म संसद की चर्चा जो है वो देश में जितनी है उससे ज्यादा विदेशों में चर्चा हो रही है। पर सबसे बड़ी ताज्जुब की बात यह है, दिल्ली और हरिद्वार में धर्म संसद के नाम पर जी भर के मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला गया, मुसलमानों को नीचा दिखाने की कोशिश की गई। यहां तक कि अगर इस हेट स्पीच कॉन्क्लेव का एक सॉल्यूशन निकाला जाए जो कि अधर्म फैला रहे साधु संत जो उस मंच पर मौजूद थे, उनका एक ही मोटिवेशन था कि मुसलमानों को मार डालो, और मुसलमानों को मार डालो के संदेश के साथ साथ जब देश में ये वीडियो वायरल हुआ तो शायद ही अब कोई इस खबर से अनजान होगा जिसे साधुओं ने जो अधर्म का काम किया है जिनको ना पता हो। और इस देश में ऐसे भी लोग हैं जिनको वाकई में इस घटना के बारे में पता नहीं है। मैं बात कर रहा हूं देश के प्रधान सेवक, देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की, जिन्होंने इस घटना को लेकर के ऐसे चुप्पी साधी है कि जैसे मानिए नायक फिल्म का दृश्य चल रहा हो कि नायक साहब अगर बोलेंगे तो भैया बवाल मच जाएगा। कैमरे पर अगर मोदी जी ने कुछ भी बोल दिया इस घटना के लेकर के तो बवाल मचेगा। वो बवाल इसलिए मचेगा जिसके नाम पर नफरत फैलाई जा रही है, जो डंके की चोट पर दम भरा जा रहा है हिंदू राष्ट्र बनाने का, उस पर देश के प्रधानमंत्री की खामोशी कहीं ना कहीं कई लोगों को खल रही है। पर देश के प्रधानमंत्री बोले या ना बोले, विदेशों में इसकी चर्चा जो है वो लगातार हो रही है, और देश के प्रधानमंत्री के साथ साथ उनके चाहने वाले अनुयायी, उनके अंधभक्तों की भी जम करके क्लास लगाई जा रही है। जहां देश के प्रधानमंत्री की धज्जियां उड़ा दी है रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने, जो इस घटना को लेकर के सक्रिय हुए और उन्होंने इस बारे में एक बड़े बयान दे दिए। तो वहीं अमेरिकी अखबार खुल करके भारत का लोकतंत्र खतरे में है जैसे टाइटल के साथ देश के प्रधानमंत्री के राज्य में किस तरीके से भारत का लोकतंत्र खतरे में आ रहा है, यह आर्टिकल छाप रहा है। देश की धज्जियां उड़ा करके रख दी गई हैं देश के प्रधानमंत्री की चुप्पी ने, और उनके अनुयायी तो मुसलमानों को मारने काटने की धमकियां आए दिन देते आ रहे हैं, जिस पर खामोशी हर जगह इख्तियार कर ली गई है। पर विदेशी मीडिया में बैंड बजी हुई है हमारे साहब की। अब अंधभक्त और गोदी मीडिया कहेगा कि मोदी जी की ताकत देखिए कि वहां पर डंका बज रहा है, पर असल में डंका नहीं लंका लग गई है इस पूरे मामले पर चुप्पी साधने को लेकर के। क्या कुछ व्लादिमीर पुतिन ने कहा है उसे आपके सामने रखने जा रहा हूं। पहले एक छोटी सी अपील, अगर ये वीडियो आप YouTube पर देख रहे हैं तो YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए ताकि नए वीडियो की अपडेट आप लोगों के साथ साझा की जा सके। और अगर ये वीडियो फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर पर देख रहे हैं तो इंस्टा, ट्विटर पर हमें फॉलो कीजिए और फेसबुक के पेज को लाइक करना ना भूलिएगा। आपको बता दें कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने गुरुवार को अपने वार्षिक संवाददाता सम्मेलन के दौरान कहा कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपमान करना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के रूप में नहीं गिना जाता है। रूसी समाचार एजेंसी के अनुसार पुतिन ने कहा कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब का अपमान धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन और इस्लाम को मानने वाले लोगों की पवित्र भावनाओं का उल्लंघन है। उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में मारे गए रूसियों को समर्पित अमर रेजिमेंट जैसी वेबसाइटों पर नमाजियों की तस्वीरों की भी आलोचना की। पुतिन ने समझाया कि इस तरह के कृत्य चरमपंथियों द्वारा प्रतिरोध शोध से जन्म देते हैं, जैसे पेरिस में चार्ली हेब्दो पत्रिका के कार्यालय पर हमला, जब उसने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कार्टून प्रकाशित किया, जबकि उन्होंने कलात्मक स्वतंत्रता की सराहना की। उन्होंने चेतावनी दी कि इसकी सीमाएं हैं और कहा कि इसे अन्य स्वतंत्रताओं का उल्लंघन नहीं करना चाहिए।
उन्होंने कहा कि रूसियों को एक दूसरे की परंपराओं का सम्मान करना चाहिए। ये दावा करते हैं कि देश अन्य देशों के विपरीत बहुजातीय और बहुविश्वासघाती राज्य के रूप में विकसित हुआ है। जहां उन्होंने फ्रांस की घटना का भी जिक्र किया, तो देश में जो नमाजियों को रोका जा रहा है, उनकी स्वतंत्रता का उल्लंघन किया जा रहा है, उन तस्वीरों को साझा किया है, जहां कहीं ना कहीं डायरेक्ट सवाल पूछा है कि आखिरकार जो आजादी है धर्म के नाम पर, वो छीनने का काम क्यों किया जा रहा है। और व्लादिमीर पुतिन के इस ट्वीट ने हर किसी को हैरान कर दिया है, जो कि इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं। तो वहीं आपको बता दें कि अमेरिकी न्यूज़पेपर ने पूरी तरीके से मोदी शासनकाल की धज्जियां उड़ा करके रखती हैं। आपको बता दें कि अमेरिकी मैगजीन दी एटलांटिका ने लेख छापा है कि मोदी के शासनकाल में दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र ध्वस्त होता जा रहा है, जिसको सोचने और समझने की जरूरत है। अमेरिकी मैगजीन दी एटलांटिका ने एक लेख प्रकाशित किया है, जिसमें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के शासनकाल में भारत के लोकतंत्र के पतन का जायजा लिया गया है। लेखिका यास्मीन सरहान ने पत्रकार राणा अय्यूब की स्थिति के बारे में भी लिखा है, जिनके खिलाफ मोदी प्रशासन सक्रिय है। जब अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 9 और 10 दिसंबर को लोकतंत्र के लिए वर्चुअल समिट की, तो उसमें भाग लेने वाले ने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल थे। अगर मोदी इस मीटिंग में ना होते तो ये बहस भी बेमानी थी कि दुनिया में लोकतंत्र की हालत खराब होती जा रही है और इस स्थिति को संभालने के लिए क्या किया जा सकता है। मगर फिर भी शिखर सम्मेलन में मोदी का शामिल होना अचरज की बात थी, क्योंकि उन्होंने लोकतंत्र को बदहाली में पहुंचने में बड़ी प्रभावी भूमिका निभाई है। 2014 में भारत की सत्ता संभालने के बाद से मोदी अपनी खास निगरानी में लोकतंत्र को बहुसंख्यकवादी व्यवस्था की ओर ले जा रहे हैं। इस देश में अल्पसंख्यकों को कुचलने जा रहा है, आजादी पर अंकुश लगाया जा रहा है और विरोधियों की आवाज दबाई जा रही है। थिंक टैंक फ्रीडम हाउस ने इस स्थिति को नोटिस करते हुए कहा कि भारत अब आजाद देश नहीं, आशंकीय रूप से आजाद है। वहीं कुछ इंडिकेटर्स के हिसाब से भारत त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र बन चुका है, जबकि कुछ इंडिकेटर्स कहते हैं कि भारत अब लोकतांत्रिक देश रहा ही नहीं है। तो वहीं भारत में लोकतंत्र की हालत बिगड़ने की बहुत अच्छी मिसाल पत्रकार राणा अय्यूब है, जो अपनी पत्रकारिता के लिए कई अवार्ड हासिल कर चुकी है। वे सत्ताधारी भाजपा के लिए डरावना सपना बन चुकी हैं। टाइम ने उनके लेख को अपनी कवर स्टोरी बनाया। वे वॉशिंगटन पोस्ट में स्तंभ लिखती हैं कि भारत सरकार उनके खिलाफ किसी अपराधी की तरह जांच कर रही है। ये दरअसल विरोधियों को कुचलने, दबाने की भाजपा की शैली है। एक पत्रकार सलील त्रिपाठी का कहना है कि प्रशासन किसी पत्रकार को उसके लेख या बयान के आधार पर कटघरे में नहीं खड़ा करती, बल्कि किसी ऐसे आपराधिक मामले में गलत तरीके से फंसाती है कि फिर कोई हमदर्दी जताने की हिम्मत नहीं जुटा सके। सरकार माहौल खराब करने जैसे आरोपों में पत्रकारों और विरोधियों को फंसाती है। इन कानून को ब्रिटिश राज्य अपने विरोधियों को कुचलने के लिए इस्तेमाल करता है। इसमें कोई शक नहीं कि मोदी लोकतंत्र की शान में कसीदे तो बहुत पढ़ेंगे और पढ़ते रहेंगे, मगर जिस किसी से बात कीजिए वे लोकतंत्र को लेकर मायूस नजर आता है। मोदी को अब भी लोकप्रियता हासिल है और उनके समर्थकों को शायद लोकतंत्र के लिए भी कोई समस्या नजर नहीं आती, क्योंकि उन्हें एहसास ही नहीं है कि देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था किन कठिनाइयों में जा करके फंस गई है। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए छापा जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री धर्म संसद पर पूरी तरीके से खामोश हैं।
जहां व्लादिमीर पुतिन भी इसके बारे में लिख रहे हैं कि देश में जो है वो धार्मिक स्वतंत्रता को छीना जा रहा है, जहां हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का अपमान करने वाले जो हैं वो आज भी खुले आसमान के नीचे धर्म संसद चला रहे हैं और मुसलमानों की भावनाओं को ठेस पहुंचाना भी एक कृत्य है। ये तमाम तस्वीरें जो हैं इंटरनेशनल मीडिया से निकल करके बाहर आ रही हैं, जिसे लेकर के बवाल मचा हुआ है और मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।